Hello students, today we will understand present perfect continuous. Okay, we have seen three tenses: simple present, present progressive and present perfect, and we know how to make these sentences. हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाने हम सब देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम लास्ट क्लास में बात की थी हमने कि नीड क्यों है, हम क्यों सीखें, मतलब इन टेंसेस को क्यों सीखें। तो हम हिंदी में भी जानते हैं कि हिंदी में भी खा चुका पी चुका होता है, ठीक है ना। अब हिंदी में आपका ये भी टेंस यूज होता है, ठीक है ना। आप हिंदी से इंग्लिश में बात करोगे, जब इंग्लिश में बात करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे कि कोई काम शुरू तो हो गया पास्ट में और वो अभी भी चल रहा है, तो आपको यू नीड दिस टेंस, तब आपको जरूरत है। मतलब कि जैसे आप खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो पिछले 2 घंटे से खेल रहे हो, तो खेल रहे हो अभी, बट स्टार्ट हुआ 2 घंटे पहले, पास्ट में हो गया बट स्टिल कंटिन्यूइंग। जैसे क्लास चल रही है, यहाँ पे काफी टाइम हो गया, मतलब 15 मिनट्स हो गए, तो चल रही है अभी, गोइंग ऑन है, तो इसलिए वी नीड दिस टेंस। ऐसे ही आप पढ़ रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, 2 घंटे से पढ़े जा रहे हो, ठीक है ना। मैथ सॉल्व करे जा रहे हो, तो वो स्टार्ट तो हो गया पहले ही, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पढ़ने बैठ जाते हो आप, तो बट स्टिल यू आर स्टडिंग, तो ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, काम स्टार्ट हो गया, और काम चल भी रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट भी है इसमें और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसकी नीड क्या है भाई, पास्ट में शुरू हो गया, बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी चल रहा है काम। कार्तिक हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, कार्तिक 2 घंटे से खेल रहा है, अब भी खेल रहा है भाई, वो 2 घंटे पहले स्टार्ट किया और अभी भी खेल रहा है, स्टिल ही इज प्लेइंग। ओके, तो ये नीड होती है इसकी, ठीक है ना। आप कभी भी आप सोचना नहीं कि ये टेंस ऐसे ही है, ठीक है ना, इसका यूज है। इंग्लिश जब आप हिंदी में इंग्लिश में बात करोगे, आप कहोगे कि मेरा भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा है, मेरे पापा 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं। होता है ना भाई, पापा काम करते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, मम्मा खाना बना रही होती है, तो 1 घंटे से सुबह में बना रही है। ऐसे तो खाना नहीं बनता इतनी जल्दी कि बस बन गया 2 मिनट में, लो मैगी बनती 2 मिनट में, तो खाना नहीं बनता ना। तो मम्मा आपकी आधा घंटा से फिर 1 घंटे से लग रही होती हैं किचन में, खाना बना रही होती है, फिर आपका लंच तैयार होता है, आप सबको लंच मिल जाता है, ठीक है। दूसरी नीड क्या है इसकी, जब कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी, हम एम्फिसाइज करते हैं उस पे कि आप क्या कर रहे थे भाई, वाई आर यू सो डिस्टर्ब, वाई आर यू सो टायर्ड, आप परेशान क्यों हो, ठीक है ना, आप टायर्ड क्यों हो। तो कोई भी वर्कर होगा तो वो कहेगा भाई मैं तो 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, इसलिए टायर्ड हो गया हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते रहते हैं, ठीक है। तो वर्कर जो होता है वो तो फिजिकली मेहनत कर रहा होता है, आप कर रहे होते हो मेंटली, ठीक है ना, आप भी तो कर रहे हो मेहनत। आप कहां पे कर रहे हो, आपसे मैंने पूछा व्हाई आर यू सो टायर्ड, तो आप बोलोगे, आपने बोला कि मैं 2 घंटे से, 3 घंटे से मैथ सॉल्व कर रहा हूं, करे जा रहा हूं, एग्जाम है मेरा कल, 10th में 12th में होता है, 10+2 में, ठीक है ना। तो आप बोलोगे आई हैव बीन सॉल्विंग मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स, स्टार्ट पहले हो गया,
ठीक है ना। बट यहां पे क्या इसका नीड है कि आपने वर्कर को देखा या मैंने आपको देखा कि इसमें आज तो आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, क्या बात है, तो आप बोलोगे सर मैथ का कल पेपर है और मैं 2-3 घंटे से मैथ सॉल्व कर रही थी। तो चीज तो पहले और अब खत्म भी हो गई, खत्म भी होगी, आप यहां पे आ गए, वो सॉल्विंग मैथ फिनिश हो गया। बट मैंने पूछा कि भाई मतलब आप टायर्ड क्यों हो, उसी कंटिन्यूटी पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मतलब क्या कर रहे थे अब तक। तो आप बोलोगे ये इसी टेंस का यूज करोगे, आई हैव बीन सॉल्विंग मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स। ओके, गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, यस यस। Okay, now we will see how to make present perfect continuous sentences. Okay, रूल देखेंगे अब हम। तो एफर्मेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव आता है, बीन आता है, वी फर्स्ट, और वी फर्स्ट में आईएनजी, फॉर, सिंस और आपका टाइम, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन 2 घंटे से खेल रहा है, रोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सो नाउ वी सी वन थिंग कि सिंस और फॉर किसके लिए आएंगे, ठीक है। चलो पहले सेंटेंस ही देख लेते हैं। इसमें हमने हैज लगाया रोहन के अनुसार, रोहन सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल होता, आई होता, वी होता, दे होता तो हैव आता। ओके, so now we used has. Rohan has been playing for 2 hours. Okay, so एक have वाला देख लेते हैं, ठीक है। have वाला like हम सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं। ओके, सो टाइम इसमें है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जहां भी टाइम होगा। सिंपली अगर ये होता कि हम पढ़ रहे हैं तो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, बट टाइम आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, हम मीन्स समझ चुके हैं कि इस टेंस में 2 टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है। मतलब काम स्टार्ट हो चुका है कुछ टाइम पहले, जैसे ये 2 घंटे से खेल रहा है वो, तो 2 घंटे पहले उसने खेलना शुरू कर दिया है और वो अभी भी खेल रहा है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव and present perfect. That's why, okay, so यहां पे सेंटेंस है हम सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से आ गया, टाइम आ गया, तो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बनाएंगे वी के साथ आएगी हैव, बीन, पढ़ रहे हैं, स्टडिंग, स्टडिंग, कब से, सुबह से, सुबह से सिंस है, मॉर्निंग। नाउ इफ यू फेस प्रॉब्लम अबाउट सिंस और फॉर, तो देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, कोई भी ईयर होगा, डेफिनेट ईयर होगा तो सिंस आएगा, 1992, 1993, ठीक है, 2025, 2024, मैं 2024 से पढ़ा रहा हूं स्कूल में, ठीक है। और अगर ये आ गया 2 साल से पढ़ा रहा हूं तो 4 आएगा, डेफिनेट नहीं है टाइम। और सिंस का आता है मंथ हो, जनवरी फरवरी से पढ़ा रहा हूं, जनवरी फरवरी से मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूं उससे, ठीक है ना, आप कह सकते हो ये भी, तो सिंस आएगा, ठीक है। और मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, सिंस आएगा, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है। मैंने कोचिंग शुरू करी ट्यूसडे से, तो सिंस आएगा, सिंस ट्यूसडे। टाइम डेफिनेट होगा तो सिंस आएगा, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, 2 बजे से टीवी देख रहा हूं तो सिंस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 घंटे आ जाता जैसे यहाँ पे आया है तो 4 आएगा। ओके,
नाउ वी विल सी नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट आ जाती है। नॉट कहां आती है? यू शुड अंडरस्टैंड, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाती है। सब्जेक्ट हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वी फर्स्ट में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ओके, वह सुबह से शतरंज नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, आगे ना नॉट बी हैज और बीन के बीच में, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग द चेस सिंस मॉर्निंग। ओके ओके, सो यस, सो नाउ वी हैव टू सी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है। अब ये देखेंगे हम, एफर्मेटिव देख चुके हैं, नेगेटिव देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब देखेंगे फर्स्ट टाइप। इसका रूल है हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट आ जाएगी, फिर बीन आएगा, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम आ जाएगा, ठीक है। सिंस फॉर आप देख चुके हैं अच्छी तरह कि किस तरह से सिंस और फॉर यूज करना है। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रॉकी 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? ओके, हैज रॉकी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स? ओके, सो ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव बना लेंगे। फिर सेकंड टाइप का देखिए। सेकंड टाइप में रूल में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, ठीक है। हैज हैव आएगा प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और फिर टाइम, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। रॉबिन सुबह से क्या कर रहा है? व्हाट हैज रॉबिन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? ओके, सो टुडे वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कीप इट अप। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। वन डे यू विल टॉक इन इंग्लिश। ओके, सो दिस इज माय चैनल फॉर इंग्लिश बिगिनर्स। You can talk in English. So if you like my channel, subscribe my channel. If you like my video, like my